General characters of Pteridophyta. नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, आज आपको टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए आप इन बिंदुओं पे ध्यान दें: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जनरल कैरेक्टर्स एंड देयर एफिनिटीज। इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट के रूप में होती है। ये धरती पर अपर सिलुरियन पीरियड और लोअर डिवोनियन पीरियड में उत्पन्न हुए थे। इन प्लांट्स में सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स ट्रैकिड्स की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हुए थे। साथ ही इनमें देखा गया कि इनके सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफिटिक प्रोथैलस में अंदर धसे हुए होते हैं, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना है वो छुपी हुई होती है, इसलिए इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और चूंकि सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ट्रैकिड्स जैसे वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट हुआ, इस आधार पर इन्हें ट्रैकियोफाइटा नाम भी दिया गया। डेफिनेशन: The term Pteridophyta is originated from Greek word, which consists of two words, pteron and phyton. Pteron means feather-like appearance and phyton means plants. तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी प्लांट बॉडी का अपीयरेंस पक्षियों के पंख के समान था, इसलिए इनको इनिशियली टेरिडोफाइटा नाम दिया गया। बाद में एनाटॉमिकल फीचर्स की स्टडी करने के बाद, इनकी रिप्रोडक्शन की स्टडी करने के बाद इनका नाम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और ट्रैकियोफाइटा भी इन्हें कहा गया, क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं जिनमें लैंड में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले कंडक्टिंग टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। ये कंडक्टिंग टिश्यूज, जिन्हें आप वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ जाइलम में ट्रैकिड्स का फॉर्मेशन हुआ और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इन्हें सबसे पहले ट्रैकिड्स बियर करने वाले प्लांट्स होने के कारण इनका नाम ट्रैकियोफाइटा भी पड़ा। ये फर्न का फोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं कि फीदर लाइक अपीयरेंस वाले प्लांट बॉडी है, और ये फीदर लाइक अपीयरेंस वाले ये प्लांट बॉडी टेरेस फर्न की है। साथ ही आप दूसरा फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें कि फर्न के लीफ के वेंट्रल सरफेस पर सोराई लगे हुए हैं। इस स्लाइड में आप लाइकोपोडियम और फर्न का फोटोग्राफ देख रहे हैं। लाइकोपोडियम जहां माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट है और ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में पाया जाता है। इसी तरह से फर्न ये मेगाफिलस टेरिडोफाइट है। इसके लीव्स काफी बड़ी और पिन्नेटली कंपाउंड है, और स्टेम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका राइजोम टाइप ऑफ स्टेम है जिससे डाइकोटोमसली ब्रांच रूट्स निकली हुई हैं। तो ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कुछ कॉमनली अकरिंग टेरिडोफाइट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, आइसोटीज, ओफियोग्लॉसम, टेरिस, ड्राफ्टेरिस, ग्लाइकेनिया, ऑस्मुंडा, एडिएटम एंड लाइगोडियम। ये कॉमनली नोन टेरिडोफाइट्स के फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें आप जो फर्स्ट फोटोग्राफ देख रहे हैं ये सेलेजिनेला है, और नेक्स्ट है आइसोटीज, देन मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, पिल्यूलेरिया, रेग्नेलिडियम एंड प्लेटिजोआ। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। टेरिडोफाइट्स की करीब 10,000 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तीनों प्रकार की कंडीशंस में पाए जाते हैं: एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और ज़ीरोफिटिक। ज़्यादातर इन्हें मॉइस्ट शेडी हैबिटेट की आवश्यकता होती है।
ये बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं, साइलोटम न्यूडम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम ल्यूसिडम, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, सिलेजिनेला क्राउसियाना, आइसोटीज, कोरोमेंडेलिना, ऑस्मुंडा स्पीशीज, ओफियोग्लॉसम, इक्विसिटम डिवाइड एंड इक्विसिटम एल्वेंस। कुछ एक्वेटिक स्पीशीज है जैसे कि मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, साल्विनिया नेटेंस, साल्विनिया एरिकुलेटा, एजोला माइक्रोफिला, एजोला मैक्सिकाना, आइसोटीज जैपोनिका। ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। जीरोफिटिक स्पीशीज है सिलेजिनेला लेपिडोफिला। अगर आपको जीरोफिटिक लाइकोपोड्स के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सिलेजिनेला लेपिडोफिला, सिलेजिनेला वाइटी, मार्सिलिया कंडेंसेट। ये जीरोफिटिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। अब आते हैं हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेट्रोफाइट की ओर। तो जनरल कैरेक्टर्स में हम प्लांट्स के या टेरिडोफाइट्स के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या समझते हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि जो टेरिडोफाइट्स हैं कॉमनली ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, ग्रो करते हुए पाए जाते हैं। अब हम टेरिडोफाइट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर देखें तो सबसे पहले हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं। इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। इनकी फर्स्ट जनरेशन प्रीडोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, जो कि रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएटेड होती है। जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स थे इनिशियली जो दुनिया में आए हैं उनमें रूट, लीफ, स्टेम का डिफरेंशिएशन नहीं था, वो सिंपल एक्सेस फॉर्म में थी। बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और वेल डिफरेंशिएटेड रूट, लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। रूट यहाँ पर एडवेंटिशियस और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। स्टेम यहाँ हर्बेशियस होते हैं टेरिडोफाइट्स के स्टेम। ब्रांचिंग इसमें डाइकोटोमस पैटर्न की होती है और कई बार स्टेम यहाँ पर राइजोमेटस भी होते हैं। एरियल स्टेम भी होता है और राइजोमेटस भी होते हैं। राइजोमेटस का मतलब है कि स्टेम का वो पार्ट जो सॉइल सरफेस पर मिट्टी से ढका हुआ होता है, वो कई बार मिट्टी से ढका होने के कारण उसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं और ये राइजोमेटस पार्ट रूट बेयर करने का भी काम करता है। तो टेरिडोफाइट्स में स्टेम में जो सॉइल सरफेस से ढका हुआ पार्ट होता है वो राइजोम या राइजोमेटस कहलाता है। अलग अलग प्लांट्स में इसको अलग अलग तरह से नाम भी दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे आइसोटीज में, इसमें जो राइजोमेटस पार्ट है उसको राइजोमार्फ कहा गया है। सिलेजिनेला में सॉइल सरफेस से ढका हुआ जो स्टेम होता है उसको राइजोम कहा गया है। तो इस तरह स्टेम यहाँ पर एरियल स्टेम भी ब्रांचेस जो हवा में ग्रो करती हैं उन्हें एरियल स्टेम कहते हैं, जो सॉइल सरफेस से ढकी हुई होती हैं उन्हें राइजोमेटस स्टेम कहते हैं। लीव्स की बात करते हैं हम, तो टेरिडोफाइट्स में लीव्स दो तरह की होती हैं, यानी दो तरह की मॉर्फोलॉजी शो करती हैं, माइक्रोफिलस लीव्स एंड मेगाफिलस लीव्स। जो माइक्रोफिल्स हैं छोटी होती हैं साइज में, ये जनरली लोअर टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं। जो पुराने प्रिमिटिव फॉसिल टेरिडोफाइट्स थे उनमें प्रेजेंट थी। उसके बाद ये लाइकोफाइटा समूह में पाई गई, इक्विसिटम ऑर्थोफाइटा समूह में भी पाई गई। जब आप हायर टेरिडोफाइट्स यानी फर्न ग्रुप में आते हैं तो पत्तियों का साइज बड़ा हो जाता है, उनका वेनेशन पैटर्न भी जटिल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उन्हें हम मेगाफिलस लीव्स कहते हैं। डाइकोफाइट्स और स्फिनोफाइट्स में जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम माइक्रोफिलस लीव्स कहते हैं। ये कुछ डायग्राम्स आप देख रहे हैं, आपके बुक से लिए गए हैं, वशिष्ठ की बुक से लिए गए हैं, जिनमें कि ये लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम प्लांट है, और यहाँ पर इक्विसिटम आप देख रहे हैं, ये एजोला है, यहाँ पर आप एडियंटम देख रहे हैं, ये ड्रायोप्टेरिस देख रहे हैं। अब हम आते हैं इनके एनाटॉमिकल फीचर्स की तरफ।
अगर आप टेरिडोफाइट्स की एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें बहुत ही सिंपलेस्ट प्रकार की स्टील पाई जाती है। यानी स्टील किसे कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से तने में होता है उसे हम स्टील कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में आप रूट में अगर एनाटॉमी देखते हैं तो आपको प्रोटोस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। लीफ में अगर आप देखते हैं तो लीफ में भी प्रोटोस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोफिल्स में जहां पत्तियां छोटी होती हैं वहां पर प्रोटोस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। जहां पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, मेगाफिलस हो जाती हैं, वहां पर आपको डिक्टियोस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब आप स्टेम के बारे में स्टडी करते हैं तो स्टेम टेरिडोफाइट्स में जैसा कि मैंने बताया कि हर्बेशियस होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, ये एरियल और राइजोमेटस भी होते हैं। लेकिन इनका जो वेस्कुलेचर है, इंटरनल एनाटॉमी है, उसमें प्रोटोस्टील से लेकर साइफिनोस्टील, डिक्टियोस्टील और यूस्टीलिक ऑर्गेनाइजेशन तक देखने को मिलता है। वेस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं हम यहाँ तो देखते हैं कि जाइलम जो है ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है। फ्लोएम सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन आइसोइटीज एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि कुछ सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हम स्पेशली नोटिफाई इसलिए किया है कि आप याद रख सकें, क्योंकि आप हायर प्लांट्स में कंपेनियन सेल पढ़ते हैं तो ये लोअर प्लांट है, लोअर वेस्कुलर प्लांट है। यहाँ पर कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम में नहीं पाई जाती है और वेसल्स जाइलम में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम में ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा। अब ये टेरिडोफाइट्स का स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इस स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही ये पौधा जमीन में सीधे खड़ा रह पाता है, यानी लैंड में सरवाइव करने लायक बन पाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि टेरिडोफाइट्स में विभिन्न प्रकार के स्टील्स पाई जाती हैं। सबसे ऊपर यहाँ देख रहे हैं ये प्रोटोस्टील है। प्रोटोस्टील में हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील है, ये एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील है, ये प्लैक्टोस्टीलिक प्रोटोस्टील है, ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील है। इसके बाद प्रोटोस्टील में अंदर की तरफ पित्त का फॉर्मेशन होने लगता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू डेवलप होने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये बन जाती है साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील कब कहते हैं? जबकि एक स्टील जो है हॉलो ट्यूब की तरह दिखाई देने लगे, साइफन की तरह फॉर्मेशन हो जाए। साइफन की तरह फॉर्मेशन क्यों हुआ है? क्योंकि इस स्टीलर जोन में बीचों बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण ये हॉलो सिलेंडर जैसा स्टील बन गया है और इस प्रकार की स्टील को साइफोनोस्टील कहते हैं। तो इनिशियली साइफोनोस्टील में लीफ ट्रेसेस के कारण वो गैप नहीं था, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे ओफियोग्लॉसम में आते हैं, फाइलोग्लॉसम में आते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टील है धीरे धीरे ब्रेक होती है। किसके कारण? पत्तियों का साइज बड़ा होने के कारण ये जोन जो है लीफ ट्रेस में जाने लगता है। तो लीफ ट्रेस के फॉर्मेशन के कारण ये कंटिन्यूस स्टील टूट जाती है और ब्रेक हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्टील में सिंगल लीफ गैप का फॉर्मेशन हुआ है और सिंगल लीफ ट्रेस के फॉर्मेशन के कारण सिंगल लीफ गैप बना है। इस तरह से स्टील आपको ऐसी दिखाई दे रही है, एक हॉर्सशू शेप में दिखाई दे रही है। इस प्रकार के स्टील को सोलेनो स्टील कहते हैं। सोलेनो स्टील का है जहां पर एक लीफ ट्रेस के कारण सिंगल गैप फॉर्म हो रहा है और इस स्टील को सोलेनो स्टील कहते हैं। ये साइफोनोस्टील एक्टोफ्लोइक भी हो सकती है और एम्फीफ्लोइक भी हो सकती है। एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक का मतलब है एक्टोफ्लोइक में फ्लोएम केवल बाहर पेरिफेरी की तरफ होता है और एम्फीफ्लोइक में फ्लोएम का फॉर्मेशन बाहर जाइलम के बाहर की तरफ भी होता है और जाइलम के अंदर की तरफ भी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स के अलग अलग समूहों में स्टील्स का डेवलपमेंट होता जाता है और स्टील के विकास के विभिन्न रूप हमको देखने को मिलते हैं। फिर आप हायर टेरिडोफाइट्स यानी फर्न ग्रुप में आते हैं तो वहां पर और बड़ी बड़ी पत्तियों का फॉर्मेशन होता है, मेगाफिल्स बनती हैं और ये मेगाफिल्स एक छोटे से राइजोम में डेंसली डेवलप होती, क्राउडेड होती हैं, जिसके कारण उनका वेस्कुलर स्टील छोटे छोटे मेरिस्टेल्स में टूट जाता है और इसमें कई लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये कंटिन्यूअस स्टील छोटे छोटे लीफ ट्रेसेस में लीफ गैप्स बन जाते हैं
और ये कई छोटे छोटे मेरिस्टील्स में टूट जाती है। तो इस प्रकार की स्टील को डिक्टियोस्टील कहते हैं। तो हमने देखा कि पूरे टेरिडोफाइटा ग्रुप में स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट प्रोस्टोस्टील से शुरू होकर डिक्टियोस्टील तक जाता है। जब आप इक्विसिटम पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पे एक यू स्टीलिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वेस्कुलर बंडल्स जो है वो रिंग में अरेंज्ड है दिखाई देते हैं। तो वो एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ यू स्टीलिक ऑर्गेनाइजेशन हमें इक्विसिटम में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की स्टडी करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है। तो टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स थे वो सिंगल काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे, यानी होमोस्पोरस थे। उनके द्वारा उत्पन्न किए गए स्पोर सभी समान होते थे। ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस प्लांट्स कहा जाता है। जैसे जैसे ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता गया, आगे हम लाइकोफाइटा में आए तो लाइकोफाइटा में हमको होमोस्पोरी से हेट्रोस्पोरी का डेवलपमेंट देखने को मिला। सिलेजेनिला, आइसोइटीज जैसे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि हमको दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिला, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन। इस प्रकार की स्थिति को हेट्रोस्पोरी कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स वो पौधे हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर्स होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। स्पोर्स डेवलप्ड विद इन द स्पोरेंजिया। इन स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के अंदर होता है। ये स्पोरेंजिया छोटी ओवल शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि स्पोरेंजियल वॉल के द्वारा घिरी हुई होती हैं। टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और लैक्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स में देखा गया है, जिसमें कि स्पोरेंजिया मैसिव होती हैं, जिनकी वॉल थिक होती है और नंबर ऑफ स्पोर्स अधिक प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादातर ये होमोस्पोरस होते हैं। और लेकिन सिलेजिनेला में, इक्विसिटम में आप यहाँ देखेंगे, सिलेजिनेला में आप देखेंगे और आइसोइटीज में देखेंगे कि उनमें हेट्रोस्पोरी भी पाई जाती है। फिर दूसरा काइंड है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ये हायर प्लांट, हायर टेरिडोफाइट्स में देखा गया है, जैसे कि फर्न वगैरह में। ये आगे हम आपको अगली स्लाइड में इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया। टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पोरेंजिया है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पोरेंजिया है, वो इनिशियली एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पर था। धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान उसकी पोजीशन लेटरल होती गई, और लेटरल होने के बाद में वो लीफ के डॉर्सल सरफेस पर डेवलप हुआ, स्पोरोफिल के डॉर्सल सरफेस पर डेवलप हुआ, और हाईली एडवांस ग्रुप में स्पोरेंजिया की पोजीशन स्पोरोफिल के धीरे धीरे वेंट्रल सरफेस से नीचे की तरफ चली गई। स्पोरोफिल्स टेरिडोफाइट्स में पहले लूजली अरेंज होते थे, प्रिमिटिव प्लांट्स में लूजली अरेंज थे, धीरे धीरे एक स्ट्रोबुलस फॉर्म में उनका अरेंजमेंट हुआ। हम लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला में इसको स्ट्रोबुलस फॉर्म में देखते हैं। फिर आगे इक्विसिटम में देखते हैं कि इसमें जो स्ट्रोबुलस है वो और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, और स्पोरोफिल्स जो है स्पोरेंजियोफोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई। फिर और अधिक डेवलप्ड टेरिडोफाइट्स में जब हम जाते हैं फर्न वगैरह में, तो ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट सोराई के फॉर्म में होने लगा, स्पोरोकार्प के फॉर्म में हुआ। और जैसे ओफियोग्लासम आप पढ़ेंगे तो उसमें ये स्पोरेंजिया एक स्पाइक के रूप में अरेंज्ड है। ये देखिए यहाँ पर ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के डिफरेंट डायग्राम्स हैं। ये देख रहे हैं आप, ये साइलोटम का डायग्राम है जिसमें स्पोरेंजिया साइलोटम के एक्सिस पर स्केल लीफ के कक्ष में लगी हुई है। ये ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया है, इन्हें सिनेंजिया भी कहते हैं। सिनेंजिया का मतलब है, सिन मतलब जुड़ना, और स्पोरेंजिया में इसमें जुड़ी हुई 3 स्पोरेंजिया पाई जाती हैं जो कि ट्राइलोब दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें सिनेंजियम भी कहते हैं। तो आपने यहाँ साइलोटम में देख रहे हैं कि स्पोरेंजिया की पोजीशन लेटरल है। फिर आप ये लाइकोपोडियम देखिए, लाइकोपोडियम में स्पोरेंजिया ऐसे स्ट्रोबुलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो रही हैं। स्पोरोफिल्स एक एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज हो गया है,
और एक स्ट्रोबिलस बना रहा है जिसमें कि स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। इक्विसिटम में आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पर स्ट्रोबिलस और अधिक कॉम्पैक्ट हो गया है। स्पोरोफिल्स एक स्पेशल अपेंडेजेस में कन्वर्ट हो गए हैं जिन्हें आप स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और ये स्पोरेंजियोफोर ग्रेजुअली एपेक्स पर जो रिप्रोडक्टिव शूट है उसके एपेक्स पर कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इनमें स्पोरेंजिया पेंडेंट स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं जो कि फर्न का डायग्राम है, ड्राफ्टेरिस है। यहाँ पर स्पोरेंजिया सोराई के फॉर्म में पत्तियों के वेंट्रल सरफेस पर लगे हुए होते हैं। स्ट्रोबिलस के कुछ रूप आप और स्पष्ट रूप से यहाँ देखिए, ये स्ट्रोबिलस दिखाई दे रहा है, ये लाइकोपोडियम का स्ट्रोबिलस है। स्ट्रोबिलस को और हाईलाइट किया गया है, स्पोरेंजिया लगे हुए हैं स्पोरोफिल के, स्पोरोफिल और एक्सिस के एंगल पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप स्पोरोफिल के डॉर्सल साइड पर देख रहे हैं स्पोरेंजिया, ये स्पोरोफिल है और सिलेजिनेला का स्पोरोफिल स्ट्रोबिलस है जिसमें सिलेजिनेला के स्पोरोफिल के डॉर्सल सरफेस पर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ये मेगास्पोरेंजिया है और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये एलएस ऑफ कोन है, सिलेजिनेला लाइकोपोडियम इक्विसिटम का। इस कोन में आप देखिए ये किसका कोन है, ये सिलेजिनेला का कोन है। सिलेजिनेला के कोन में आप देख रहे हैं कि मेगास्पोरेंजिया बड़े बड़े स्पोर्स वाले भी हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया छोटे स्पोर्स वाले भी हैं। इसलिए जो हेट्रोस्पोरी दिखाई दे रही है उससे ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सिलेजिनेला का कोन है, और इसमें कोन में लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। फिर ये लाइकोपोडियम का कोन है, यहाँ पे होमोस्पोरी दिखाई दे रही है, सभी स्पोरेंजिया में होमोस्पोरी यूनिफॉर्म स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये इक्विसिटम का कोन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पोरेंजियोफोर्स है, स्पोरेंजियोफोर्स बेल्टेड डिस्क है, झूलती हुई डिस्क है, जिनके नीचे की तरफ ये स्पोरेंजिया लटकी हुई है। ये स्पोरेंजिया होमोस्पोरस है। सिलेजिनेला के कोन का, लाइकोपोडियम के कोन का, ये है स्पोरेंजियल डेवलपमेंट के फिनोमिना। यूस्पोरेंजियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यूस्पोरेंजियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या है? यूस्पोरेंजियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट जनरली जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं, सिंपल टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल सेल भाग लेती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं और डिवाइड होकर के इस तरह से स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती हैं। इन स्पोरेंजिया में स्पोरेंजियल वॉल मैसिव होती है, मल्टीलेयर्ड होती है, साथ ही स्पोर्स की संख्या भी यहाँ पर कॉम्पैरेटिवली अधिक होती है। ये है लैक्टोस्पोरेंजियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जो आगे चलकर जो हायर टेरिडोफाइट्स हैं यानी फर्न है, फर्न ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। लैक्टोस्पोरेंजियल डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पर एक सिंगल इनिशियल सेल स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में भाग लेती है और यही इनिशियल सेल बाद में पेरिक्लाइनली एंटीक्लाइनली डिवाइड होकर के स्पोरेंजियम की जैकेट भी बनाती है और आर्किस्पोरियल सेल्स भी बनाती है। तो जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट सिंगल इनिशियल सेल से होता है, इसलिए यहाँ पर इनकी जो नंबर ऑफ बनने वाले स्पोर्स हैं वो कम होते हैं संख्या में, और इनकी स्पोरेंजियल वॉल भी सिंगल लेयर्ड होती है। अब आते हैं हम टेरिडोफाइट्स की गैमेटोफिटिक जनरेशन के कैरेक्टर्स की तरफ। तो हम ये देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। तो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, इसलिए उन्हें होमोस्पोर्स कहते हैं। ऐसे होमोस्पोर्स जर्मिनेशन करके जो गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं, वो मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का अर्थ है कि एक ही प्रोथैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। आर्किगोनिया और एंथीडिया का डेवलपमेंट एक ही प्रोथैलस पर होता है। फिर जो कुछ अधिक विकसित पौधे हैं टेरिडोफाइट्स के, जिनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। हेट्रोस्पोरी का अर्थ है कि एक ही प्लांट जो है अपनी बॉडी में दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेशन करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, मेगास्पोर जर्मिनेशन करके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के गैमेटोफिटिक प्रोथैलस बनने की प्रक्रिया को डायोशियस गैमेटोफिटिक कंडीशन कहते हैं, डायोशियस गैमेटोफिटिक प्रोथैलस कहते हैं। फिर यहाँ पर जो लाइफ साइकिल होती है वो हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है।
यहाँ हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है टेरिडोफाइट्स में। आर्किगोनिया गैमेटोफिटिक प्रोथैलस पर अंदर धसे हुए होते हैं। इसी तरह से एंथ्रीडिया भी गैमेटोफिटिक प्रोथैलस पर धसे हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें संकेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा की खास विशेषता है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं थैलस में धसे हुए होते हैं, जबकि आपने ब्राफाइटा में देखा होगा कि सेक्स ऑर्गन्स थैलस के बाहर उभरे हुए होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स अपने धसे हुए संकन सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा भी पहचाने जाते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया स्टेराइल जैकेट लेयर के द्वारा घिरे हुए हैं। अब यहाँ पर मेल जो गैमेटोफाइट है उसमें एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। ये एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं। ये एंथ्रोजॉइड बायफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं और मल्टीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। तो अगर मेल गैमेट में फ्लैजिला या सीलिया पाया जाता है तो ये इस बात का संकेतक है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन के लिए एक्वेटिक मीडियम की, लिक्विड मीडियम की इनको आवश्यकता है। इसलिए देखा गया कि फर्टिलाइजेशन इनका किसमें होता है, एक्वेटिक मीडियम में होता है। ये गैमेटोफाइट्स के कुछ डायग्राम्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये इक्विसिटम का गैमेटोफाइट है। ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट है। और ये है सिलेजिनेला का गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें कि एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट हो गया है। ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टेरिडोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमार्फिक टाइप होता है। हेट्रोमार्फिक का अर्थ है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होती है। टेरिडोफाइट की प्रथम पीढ़ी स्पोरोफिटिक होती है, प्रीडोमिनेंट जनरेशन, जो रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएटेड होती है, जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करती है। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स होमो और हेट्रो दोनों हो सकते हैं। जर्मिनेशन करने के बाद स्पोर्स गैमेटोफाइट प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी है वो प्रोथैलस के रूप में होती है, थैलॉइड होती है, सॉइल सरफेस पर पड़ी हुई, डॉर्सीवेंट्रल पड़ी हुई होती है, और इसमें रूट, लीफ, स्टेम जैसी रचनाएं नहीं होती। इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं थैलस पर, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। थैलस के सरफेस पर ही आर्किगोनिया एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है। आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों ही थैलस पर धसे हुए संकीर्ण होते हैं। एंथ्रीडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए उसको एक्वेटिक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसलिए गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का निर्माण हमेशा किसमें होता है, एक नम भूमि में होता है, जहाँ पर उसको नमी मिलती है, वहाँ सॉइल में ग्रो करते हैं। और फिर यह इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ड्रॉपलेट्स की, एक्वेटिक मीडियम की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट फिर एक नए स्पोरोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं और उनमें वो सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि लैंड में सरवाइव करने के लिए किसी प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि स्टोमेटा का डेवलपमेंट। स्टोमेटा जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है, क्लोरोफिल ए और बी का पाया जाना एंड कैरोटीन का पाया जाना, जो उन्हें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सॉइल सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट, जो कि कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड्स डेवलप हो जाती हैं। ये वेजिटेटिवली अपना नई प्लांट बॉडी बना सकते हैं। साथ ही रिप्रोडक्शन के लिए इसमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डेवलप होती है। तो इस तरह से इनमें पाए जाने वाले ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं लैंड में सरवाइव करने के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो कि टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले डेवलप हुई हैं। इसलिए इन्हें हम फर्स्ट लैंड प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टोगैमिक बॉटनी बाय GM स्मिथ, टेरिडोफाइटा बाय KR स्पोर्ने, टेरिडोफाइटा बाय PC वशिष्ठ, AK सिन्हा एंड अनिल कुमार, and Morphology of Lower Vascular Plants by author J. Ames,
और इस प्रेजेंटेशन में जो डायग्राम्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो गूगल सर्च इंजन से सर्च किए गए हैं।